साल 2014 के बाद इस देश में गुपचुप तरीके से एक नए मंत्रालय का जन्म हुआ है, जिसका नाम है सिस्टम मंत्रालय। इस मंत्रालय का काम बड़ा सीधा साधा है, सरकार की चमड़ी बचाना और जनता को उल्लू बनाना। पेपर लीक हो जाए तो सिस्टम जिम्मेदार, प्लेन क्रैश हो जाए तो सिस्टम जिम्मेदार, लोग गंदा पानी पीकर मर जाए तो सिस्टम जिम्मेदार, नकली दूध पनीर खोया सब बिकता रहे धड़ल्ले से फिर भी सिस्टम जिम्मेदार, परीक्षा कैंसिल हो जाए तो सिस्टम जिम्मेदार, किसान आत्महत्या करे तो सिस्टम जिम्मेदार, छात्र आत्महत्या करे तो सिस्टम जिम्मेदार, मजदूर आत्महत्या करे तो सिस्टम जिम्मेदार, पुल गिर जाए तो सिस्टम जिम्मेदार, ट्रेन हादसा हो जाए तो सिस्टम जिम्मेदार, ताली और थाली बजवानी हो तो साहब खुद टीवी पर प्रकट हो जाते हैं। लेकिन जब करोड़ों बच्चों के भविष्य पर मन की बात करने का वक्त आता है तो मौन व्रत धारण कर लिया जाता है। गजब का इत्तेफाक देखिए, एक तरफ देश का नौजवान पेपर लीक और धांधली के खिलाफ छाती पीट पीट कर सड़क पर इंसाफ की भीख मांग रहा है और दूसरी तरफ दिल्ली में शिक्षा मंत्रालय की बिल्डिंग में अचानक आग लग जाती है। अब सबूत जलते हैं या फाइलें, ये तो राम ही जाने, लेकिन आप ये तमाशा देखिए। पहले नीट पेपर लीक का तमाशा हुआ, फिर एसएससी जीडी का पेपर लीक हुआ, फिर सीबीएसई में धांधली की खबरें और अब सीयूटी से लेकर लेखपाल भर्ती तक, मतलब लंबी फेहरिस्त है। हालत ये हो गई है कि पेपर लीक रोकने के लिए तीन मंत्रियों की फौज और खुफिया एजेंसी और वायुसेना तक को काम पर लगाना पड़ रहा है। ऐसा लगता है कि सरकार अब परीक्षा को राष्ट्रीय आपदा घोषित करने वाली है। जैसे बाढ़ आने पर सेना बुलाई जाती है, शायद वैसे ही अब एडमिट कार्ड बांटने के लिए वायुसेना के हेलीकॉप्टर आसमान का दिल चीर कर उड़ेंगे। शर्म की बात तो यह है कि खोखलापन इस कदर हावी है कि जब धांधली के बाद छात्र री इवैल्यूएशन के लिए बैठते हैं तो करोड़ का बजट डकारने वाला सीबीएसई जैसे बड़े बोर्ड्स का पोर्टल ही ठप हो जाता है। सुबह से भूखे प्यासे बच्चे स्क्रीन पर आंखें गड़ाए बैठे रहते हैं, पर सरकारी सर्वर का दिल नहीं पसीजता। ये डिजिटल इंडिया की नाकामी नहीं तो फिर क्या है? नीट पेपर लीक में अगर किसी को अभी भी लगता है कि जांच एजेंसियां कुछ उखाड़ लेंगी तो वो शायद किसी वहम में है। साल 2024 के नीट घोटाले से इस पूरे खेल को आपको मैं समझाता हूं। 2024 के नीट पेपर लीक में 46 लोग पकड़े गए थे, बड़ी बड़ी सुर्खियां बनी थी, लेकिन नतीजा क्या हुआ? 45 लोगों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल हुई और 44 आरोपी आराम से जमानत पर बाहर की हवा खा रहे हैं। जिस संजीव मुखिया को मीडिया ने किंगपिन और मास्टरमाइंड कहकर बुलाया था, उसके खिलाफ हमारी जांच एजेंसियों को पुख्ता सबूत ही नहीं मिले। उसे कोर्ट में डिफॉल्ट बेल यानी जमानत मिल गई और वो खुलेआम घूम रहा है। और जिस एनटीए के डायरेक्टर जनरल को धांधली के बाद हटाया गया था, उन्हें इनाम के तौर पर मुख्यमंत्री का प्रमुख सचिव बना दिया गया। तो युवाओं के सपनों से सौदा करने वालों को पेपर लीक का इनाम मिल रहा है। एक तरफ देश का नौजवान पेपर लीक और प्रशासनिक निकम्मेपन से टूटकर सड़कों पर लाठियां खा रहा है, तो दूसरी तरफ अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी और एनसीआरबी 2024 के आंकड़े मिलकर इस देश के माथे पर एक ऐसा कलंक लगा रहे हैं जिसे धोना नामुमकिन है। ये सिर्फ बेरोजगारी की तस्वीर नहीं है, ये इस देश की सबसे ऊर्जावान पीढ़ी के सिस्टमैटिक मर्डर की कहानी है। अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी की रिपोर्ट बताती है कि देश में 20 से 29 साल के 6 करोड़ से ज्यादा ग्रेजुएट युवा हैं, जिनमें से 1 करोड़ से ज्यादा पूरी तरह बेरोजगार है। यानी हर छठा पढ़ा लिखा नौजवान सड़क पर खाक छान रहा है। जो पढ़ लिख कर डिग्रियां हाथ में लेकर निकलते हैं, उनमें से महज 7% खुशकिस्मत युवाओं को ही 1 साल के भीतर स्थायी नौकरी मिल पाती है। ये इस देश में बेरोजगारी की असली तस्वीर है। बाकी बचे 93% युवाओं के हिस्से में अंतहीन इंतजार, ठेकेदार की गुलामी, दिहाड़ी की लाचारी और इन सबसे पैदा होने वाला भयानक डिप्रेशन आता है। आर्थिक मजबूरी का आलम यह है कि साल 2017 में 58% युवाओं ने परिवार का पेट पालने के लिए पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी। वहीं 2023 में यह आंकड़ा बढ़कर 72% हो गया। लेकिन हुजूर को पता है कि छात्रों का क्या है, गरीब के बच्चे हैं, विपरीत परिस्थितियों में भी घिस घिस कर जी ही लेंगे। वैसे भी अभी चुनाव आने वाले हैं, धर्म की रक्षा भी तो करनी है। और अगर युवा इतनी परीक्षाएं देंगे, नौकरी पा जाएंगे
तो फिर व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के प्रोपोगेंडा और नफरत की राजनीति में लाठियां भांजने कौन आएगा? परीक्षा तो साहब के मार्ग में बाधा है। परीक्षा की औकात ही क्या है? असली औकात तो गोदी मीडिया की है, जो दिन रात बेरोजगारी पर पर्दा डालकर सीमा पार की मनोहर कहानियां सुनाता है। सच तो यह है कि देश का हर वर्ग का युवा आज सड़कों पर घसीटा जा रहा है। कोई पेपर लीक से परेशान है, कोई भर्ती में देरी से परेशान है, कोई परीक्षा रद्द होने से परेशान है, कोई परीक्षा में हुई देरी से परेशान है। एनसीआरबी 2024 की रिपोर्ट इस देश के भविष्य का डेथ वारंट लिख रही है। साल 2024 में देश के अंदर 14,488 छात्रों ने आत्महत्या की। यह संख्या 2023 के मुकाबले 4.5% ज्यादा है। इसका सीधा मतलब है कि इस देश में हर दिन औसतन करीब 40 छात्र अपनी जान दे रहे हैं। देश में 2024 में कुल 1,70,746 आत्महत्याएं हुई, जिनमें छात्रों की हिस्सेदारी 8.5% है। यानी देश में जान देने वाला हर 12वां इंसान एक छात्र है। पिछले 10 साल में छात्र आत्महत्याओं में 62% से ज्यादा की बढ़ोतरी हुई है। शर्म की बात तो यह है कि साल 2015 में जहां यह संख्या 8,934 थी, वो साल 2024 में बढ़कर 14,488 हो गई। साल 2015 से 2024 के बीच 1,15,000 छात्रों ने खुदकुशी की है। जनता को कभी नोटबंदी की लाइन में, कभी वैक्सीन की लाइन में, तो कभी राशन की लाइन में लगाने में माहिर इस सरकार के दौर में आज देश का युवा सबसे लंबी लाइन में खड़ा है, और वो है नौकरी की लाइन। नौकरी की लाइन का अंत दूर दूर तक दिखाई नहीं देता। पूरी की पूरी पीढ़ी इस प्रशासनिक निकम्मेपन की सुनामी में बर्बाद की जा रही है। सोचिएगा जरूर।